हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अचीव टारगेट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यू कैन फॉलो मी इन दिस इंस्टाग्राम आईडी एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर द नोट्स। तो कैसे आप सब लोग और किस तरह से चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो आई होप आप गाइज आपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन की होंगी। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हो? मैं आपके टेक्स्ट बुक में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, और जो डिजास्टर है उसके कौन कौन से टाइप है। तो देखो गाइज, हमने अगले क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में जो अपनी 7 क्लास है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट इस चैप्टर को पढ़ा था, है ना। तो देखो, तो आई होप कि आपको डिजास्टर की डेफिनेशन अच्छी तरह से आती होंगी। तो आप क्या करो, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो कि डिजास्टर की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो टाइप ऑफ डिजास्टर है वो कौन कौन से हैं। तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है टाइप ऑफ डिजास्टर। तो देखो गाइस, डिजास्टर के मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड होता है अपना आर्टिफिशियल एंड मैन मेड। ओके, तो नेचुरल डिजास्टर मतलब होता है जो डिजास्टर नेचर की वजह से फॉर्म होता है, उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। और मैनमेड डिजास्टर मतलब जो डिजास्टर मैनमेड की एक्टिविटी से फॉर्म होता है उसे मैनमेड डिजास्टर कहते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल आते हैं अर्थक्वेक। यहाँ पर देखो, जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। तो फर्स्ट अपना आता है अर्थक्वेक, सेकंड फेमाइन, लाइटनिंग, क्लाउड ब्रस्ट ईटीसी। इस तरह के कुछ जो नेचुरल डिजास्टर आकर्ष होते हैं। हमने नेचुरल डिजास्टर के बारे में क्लास 7 में भी इसके बारे में डिटेल में स्टडी की है ना। तो देखो, तो ये नेचुरल डिजास्टर है, एक क्यों आकर होते हैं। तो कुछ वेदर चेंज हो जाता है, मतलब जो हवामान है वो सडन से अचानक से चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो नेचुरल डिजास्टर है हमें दिखाई देते हैं। और जो आर्टिफिशियल डिजास्टर है उसमें फायर वगैरह और आप इसके कुछ आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसके रीजन कौन कौन से है। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होता है। इस तरह से हो गया अपने मैनमेड। तो डिजास्टर के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल और मैनमेड। तो हम इसके बारे में देखते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है। तो सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ एंड द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। Dutch causes seismic waves leading to the movement of the earth's surface like a tremendous shakings or it goes up down। मतलब जो अर्थक्वेक होता है वो एक ऐसी इवेंट होती है जिसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है अचानक से। मतलब सडन मतलब अचानक से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है अर्थ का। अचानक से जो पृथ्वी है हमारी उसका अचानक से वाइब्रेशन होता है और उसके बाद और जो अपने अर्थ का सरफेस होता है वो हिलने लगता है। इस इवेंट को क्या करते हैं, अर्थक्वेक करते हैं। तो आपको आई होप कि आपको अर्थक्वेक क्या है इसके बारे में समझ में आया होगा। तो आपको इसके बारे में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो एक किसके वजह से आकर होता है अर्थक्वेक, एक किसके वजह से आकर होता है। तो जो हमारी अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी है उसके सरफेस में ट्रेमंडस बहुत बड़े बड़े अमाउंट में वेव फॉर्म होती है और जो हलचल करती है अपनी अर्थ है वो हलने लगती है वो अप डाउन करती है। इसकी वजह से कुछ वेव फॉर्म होते हैं और अपनी अर्थ होती है वो मूवमेंट शो करती है, मतलब हलचल करती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थक्वेक फॉर्म हो सकती है। ओके, अर्थक्वेक एक इवेंट है जो आकर होती है। तो देखो, तो अर्थक्वेक होते हैं तब क्या होता है। तो अर्थक्वेक होता है तो हमें इस तरह के कुछ इंटरफेस दिखाई देता है।
तो यहाँ पर देखो अर्थक्वेक होती है, यहाँ पर इस तरह के क्रैक वगैरह आते हैं ज़मीन में, यहाँ पर एज वेल एज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी गिर जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। ओके, इस तरह के कुछ जो इवेंट होते हैं आकर होते हैं अर्थक्वेक में। द शॉक्स एंड द वेव्स फॉर्मेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ spread on the surface in all the direction. The central point of the earthquake is the point above the epicenter of the earth's surface. Strong convulsions or waves at the first reach to the epicenter, therefore major loss of this occurs this surface. मतलब क्या होता है, जो वेव होती है अर्थक्वेक होती है वो, और मतलब ऐसा नहीं कि जो अर्थक्वेक जिस प्लेस में आकर होती है उसी प्लेस में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लॉस हो जाती है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। मतलब जो अपनी अर्थक्वेक होती है, अर्थक्वेक जिस जगह में फॉर्म होती है उसमें जो कुछ वेव फॉर्म होते हैं, देखो उसमें जो कुछ वेव फॉर्म होती है और उसके कुछ शॉक्स मतलब जो झटका होता है वो फॉर्म होता है, वो एक ही जगह पर नहीं लगता है। तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि तो ऑल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कर कर फैल जाए। ऐसा कुछ जो वेव होती है एज वेल एज जो झटका होता है उसकी वजह से जो शॉक्स मतलब झटका होता है, अटैक वगैरह होता है, इसकी वजह से ये ऐसा नहीं होता कि ये एक ही जगह पर रह जाए। वो तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो बहुत दूर दूर तक जाए। मतलब ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जो हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री पैरा से ही हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट में कुछ अर्थक्वेक किसी भी प्लेस में अर्थक्वेक आए तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कुछ अटैक वगैरह होता है और वेव होते हैं वो हमारे यहाँ पर ही रह जाए, हमारे इंडिया में ही रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मे भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अदर कंट्री में भी जा सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ होता है। तो वो जो वेव फॉर्म होती है वो जो अर्थक्वेक में वेव फॉर्म होती है और उसका शॉक होता है वो एक ही जगह पर नहीं रहता है, तो वो सभी जगह पर फैलता है। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक इज द अबव। मतलब देखो जो सेंट्रल पॉइंट होता है, तो देखो मैं इस डायग्राम से समझ आती हूँ आपको। जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो फोकल पॉइंट होता है। इस जगह पर क्या होता है, जो अपनी अर्थक्वेक होती है इसका उगम होता है। ओके, और जो फर्स्ट अटैक होता है, फर्स्ट वेव होती है जो ये देखो ये सेंटर में अपने इंटरनल कोर में जो हमारी अर्थ है उसके बहुत ही अंदर में ये क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है इसका अर्थक्वेक का। ओके, तो इसका फर्स्ट जो अटैक होता है वो फर्स्ट झटका होता है वो फर्स्ट एपी सेंटर पर जाता है, और एपी मतलब अबव होता है और सेंटर इसके अबव में जाता है, और देन उसके बाद इस तरह के ये स्प्रेड होता इस तरह से जाता है। तो देखो ये प्लेट मूवमेंट है, प्लेट की तरह ऐसी मूवमेंट करती है। तो देखो ऐसा है, देखो आप कभी भी लेक में जाते हो तो आप उसमें स्टोन फेंक देते हो, तो देखो इस तरह के कुछ वेव फॉर्म होती है। उसी तरह का है अपना अर्थ का भी होता है, अर्थक्वेक में भी ऐसी तरह की इवेंट होती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो जो स्ट्रांग कन्वेक्स होती है, कुछ वेव होती है जो ज़्यादातर तो देखो जिस जगह पर क्या होता है, अपना अर्थक्वेक का पॉइंट होता है, तो अर्थक्वेक का जो पॉइंट होता है इसमें तो बहुत ही लॉस होता है। जो अर्थक्वेक जिस जगह पर होती है वो वहाँ पर बहुत ही लॉस होता है, बट एज वेल एज यहाँ पर तो बहुत ही नेचुरल एज आर्टिफिशियल भी जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसी तरह से जो इसका में भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो जब यहाँ तक कुछ ह्यूमन प्रॉपर्टी होंगी, इंडस्ट्री वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, तो में भी हो सकता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, बट यहाँ पर एज कम्पेयर टू इन दिस प्लेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस होने की संभावना होती है, बट यहाँ पर उतनी नहीं होती। ओके, shocks occurs due to and the earthquake can be the mild or intensified means acute. On the earth, mild earthquake occurs in the larger number than the intensified or runners. Everyday earthquakes are noticed at the some or other places on the earth. According to the observation of the natural earthquake informational centers, every year nearby 12,400 to the 4,000
14,000 earthquakes occurs on the earth refers to this। तो देखो, जो अर्थक्वेक होती है, अर्थक्वेक के आकर्ष होने से अर्थक्वेक होती है जो दो प्रकार की हो सकती है। एक वन हो सकती है माइल्ड और सेकंड हो सकती है इंटेंसिफाइड। मतलब ये ड्यूरेशन के बेसिक पर इसका टाइप किया गया है। एक फर्स्ट है माइल्ड और सेकंड है इंटेंसिफाइड। एक्यूट मतलब होता है स्मॉल। ओके, तो जो माइल्ड अर्थक्वेक होती है वो बहुत ज़्यादा समय तक रहती है अर्थ पर। ओके, वो ज़्यादा समय के लिए रहती है अर्थ पर। और इंटेंसिफाइड है वो आज कंपेयर टू माइल्ड अर्थक्वेक के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होती है। ओके, तो एवरी डेज जो एवरी डेज, तो हर दिन क्या होता है, हर दिन एक ही या एक से ज़्यादा प्लेस में अर्थक्वेक आकर होती है। मतलब हमारे जो वर्ल्ड है, हमारे अर्थ पर अर्थक्वेक होती है वो एक ही जगह पर या अदर प्लेस पर, बट हर दिन आकर होती है, हर दिन हम दिखाई देती है। ओके, एक किसकी अकॉर्डिंग टू द नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर। मतलब जो नेशनल जो जागतिक वर्ल्ड में जो अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एवरी ईयर्स उनके अकॉर्डिंग 2,400 to 4,000 अर्थक्वेक्स अकर्स ऑन द ईयर। मतलब जो हमारे 665 डेज होती है ईयर में, तो ईयर में 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक हमारे अर्थ पर आकर होती है। ओके, आपको समझ में है? तो इससे हमें क्या समझ में आता है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन किया नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर ने जो ऑब्जर्वेशन किया है इस इंस्टीट्यूट में, जो ऑब्जर्वेशन किया है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे अर्थ है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, वाइब्रेशन करती रहती है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है। ओके, आपको समझ में है? तो आप कोई भी क्या क्वेरी हो सकती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो देखते हैं। द मशीन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सेमिनोग्राफ or seismometer, and the accentuation intensity is measured in the Richter scales. This is the one of the mathematical measuring unit. Effect of earthquakes are mentioned below. Study them carefully। मतलब क्या कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे सेस्मोमीटर कहते हैं। क्या करते हैं? सेस्मोमीटर। अर्थक्वेक रिकॉर्ड करने का जो यूनिट है उसे सेस्मोमीटर कहते हैं। एंड उसे हम क्या कर सकते, उसकी इंटेंसिटी भी मेज़र कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक स्केल दी होती है, उसे रिश्टर स्केल कहते हैं। ओके, तो एक मैथमेटिकल जो मैथमेटिक में, जैसे मैथमेटिक में हमने देखा है ना, उसमें जैसे लीटर वगैरह होता है ना, लीटर वगैरह होता है मालूम बूझने के लिए, उस तरह से ही यहाँ पर भी जो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए यूनिट होता है, मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम है सेस्मोमीटर। ये एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका भी कुछ यूनिट रहता है। ओके, तो देखो हम इसका जो सेस्मोमीटर है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो देखो इस तरीके का होता है सेस्मोमीटर, और इस तरह के रिश्टर स्केल यहाँ पर दी होती है। देखो ये दिखाई दे रही है ना, ये रिश्टर स्केल है। ओके, तो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि जो अर्थक्वेक है उसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। तो आपको गाइज, आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछो, बिकॉज मैं जब भी कभी लेक्चर बनाती हूँ तो फर्स्ट आपकी कमेंट पढ़ती हूँ और देन उसके बाद अगला लेक्चर फॉर्म करती हूँ। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।